झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं रांची जिला अंतर्गत यदि बात की जाए तो दो विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, खिजरी और सिल्ली में। इस वक्त मेरी मौजूदगी खिजरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 373 में है, जहां ये पिंक बूथ है। और यहां जो मतदाता हैं, जो लोग यहां पे मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतदान केंद्र जो पहुंचे हैं किन मुद्दों को मन में रखकर वोट कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए और क्या जी, बच्चा लोग के लिए स्कूल कॉलेज अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए और सब सुविधा होना चाहिए गरीबों लोग के लिए। और क्या जी, अच्छा हम लोग मंत्री चुने, हम लोग कि कुछ काम करें हम लोग के थी में। नाली है, साफ सफाई है, पानी का व्यवस्था है, जी। ये सब बिजली है, होना चाहिए। और क्या। चलिए, एक आपसे एक सवाल है मैम कि महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या चाह रही हैं कि महिलाओं के लिए ये होनी चाहिए सुरक्षा? सबसे पहले तो महिला लोग को जो ये मतलब अथी हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा तो लड़की लोग के लिए जो है सुविधा चाहिए। जी, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब सबसे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए। जो लड़की लोग को हर जगह सेफ्टी होना चाहिए। जी, सबसे ज़्यादा तो यही है कि लड़की लोग को सेफ्टी होना चाहिए हर जगह। हाँ कि दिन रात कभी भी निकल के अपना हाँ, काम कभी कर भी सके। लड़की लोग निकल सके, कुछ भी कर सके। अंदर में शरीर के अंदर डर ना रहे कि मतलब कि हम कहीं निकले तो कुछ हमको दिक्कत हो, चाहे प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा। ये यही सब कि हमारा आगे का जितना भी ये है विकास हो। आगे विकास हो, जितने भी सब करप्शन हो रहे हैं वो सब को लेके कुछ करे सरकार। इसीलिए हम लोग वोट यही सोच के, यही दिमाग में रख के हम लोग वोट देने आए हैं। जी, एक महिला होने के नाते क्या कुछ प्रायोरिटी रहेंगी आपके लिए? महिला होने के नाते यही प्रायोरिटी है कि हम लोग को आरक्षण तो खैर मिलती ही है, लेकिन फिर भी बहुत ये में अभी भी महिला पीछे है। सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा को लेके तो जी, एक काम बहुत होनी बड़ी। चाहिए। हाँ, कभी भी अब तो ऐसा हो गया है कि हम लोग निकलते हैं देर रात तो मन में अजब सा डर रहता है ना। तो ये सब तो सुधारना ये सब चाहिए। सुधरना चाहिए। हाँ। और मेन है कि वो जो एग्ज़ाम वगैरह ये सब जो होता जी, है बहुत अच्छी बात है। वो सब को लेके ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि सरकार करे। हमेशा पेपर लीक, कोई एग्ज़ाम कब हो रहा है उसका पेपर भी होता है तो वो लीक हो जा रहा है, फिर उसके लिए दोबारा एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर लीक होता है। तो ऐसे में पेपर लीक, ये बेरोजगारी। ऐसे में हाँ, बेरोजगारी ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, जी। सरकार अगर करे तो सबसे पहले तो बेरोजगारी को ही और एक महिला की सुरक्षा को लेकर ही काम करे तो बेहतर है। हम लोग का मतलब जो भी है ना मुद्दा मतलब बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन आदमी अपना अधिकार के बल पे आता है मतदान करने। क्या मन में सोचे, क्या चाहिए, क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार से विकास हो, क्या मुद्दा रहा कि हम ये चीज़ के लिए मन में सोच के आ रहे हैं कि हमारा शहर, देश, सबसे पहला बात है ना, जो हम लोग का जो बस्ती है, हम अपना कस्बा का बोल रहे हैं। जो अभी हम लोग का कस्बा है। कौन से इलाका? हम लोग हटिया से हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग का कस्बा है तो उसमें हम लोग का जो भी है तो बहुत सारे नेता जाते हैं जो बोलते हैं कि पानी का व्यवस्था हो जाएगा, लाइन का व्यवस्था हो जाएगा। लाइन तो है, रोड का व्यवस्था हो जाएगा, नाली का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से नहीं है। वो होना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए। सर, आपने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया, किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे? देखिए, क्या मुद्दा रहा? मन में मुद्दा रहा जो जहाँ आप रह रहे हैं आस पड़ोस की रहन सहन रहने लायक जगह को व्यवस्थित किया जाए। पहला जिम्मेदारी सरकार की यही होनी चाहिए। पानी, सड़क, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जीवन जीने की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा ही जनता के लिए आसपास में सुलभ होना चाहिए। जैसे हवा, पानी ये सुलभ है। आजकल देखिए हवा भी गंदी हो गई, पानी भी गंदा हो गया, इंसान का विचार भी गलत हो गया। तो इसी मुद्दे को लेते हुए हम अपने जो भी हैं यहाँ के उम्मीदवार तो कोशिश करते हैं थोड़ा बुद्धिमान हो, और वैसे हम प्रोफेसर हैं तो हम चाहेंगे कि जो अपने
स्टूडेंट जो यंग जनरेशन आते हैं वो आएँ, नए ज़माने से नए सिरे से नगर के स्वास्थ्य सुविधाओं का और नगर की व्यवस्थाओं को सुलभ कराएं और जनता के मन में एक अच्छे विचार पनपे और मानव जाति सही तरीके से अपने एरिया में रह सके, यही मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले तो विकास का मुद्दा ही रहता है, सबसे पहले। पिछले 20 साल से तो यही मुद्दा है, लेकिन अभी कुछ वातावरण कुछ बदला है। विकास के साथ अब थोड़ा राष्ट्रवाद का भी एक ये हो रहा है। पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन अभी क्या है ना कि हाईटेक हो गया, इतना डिजिटलाइज्ड हो गया है हर चीज़ कि बहुत सारी जानकारी छन के आ रही है कि पिछले 70 साल में क्या हुआ, नहीं हुआ, कौन दोषी है, नहीं। मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई हैं इसके जिससे राष्ट्र को हानि हुआ है। तो विकास के साथ एक राष्ट्रवाद का तो जहन में मुद्दा आ ही रहा है कि नहीं, राष्ट्र रहेगा तो ही सब कुछ रहेगा। क्योंकि हम लोग कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर फिल्म देखें तब वहाँ सच्चाई पता चला कि क्या हुआ कश्मीर में, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो वो एक बड़ा झकझोरने वाला ये स्थिति हो गया हमारे ये में। जो भी लोग भी देखा तो पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी धीरे धीरे हो रही है। तो चूँकि अब ये तो विधानसभा का है, लेकिन हम यहाँ भी उसी मुद्दे को लेकर के करें और सब सरकार आएगी, सब नाली, पानी, सड़क सब बोलेगी। जितना होगा सरकार करती है, अपना भी कुछ गलती है। जनसंख्या भी विस्फोट ऐसा हो रहा है कि उस पर आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सरकार कितना करे। कोई भी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, मैं किसी के ये पे नहीं जाना हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे। झारखंड चुनाव से, झारखंड के संदर्भ में क्या झारखंड के संदर्भ से ही हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिस तरह से, मैं उस पर ही ये कर रहा हूँ। मैं ये मेरा जन्म इधर ही हुआ है, लेकिन झारखंड की संस्कृति से लगाव है। अच्छा लगता है, कर्मा होता है, सरूल होता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग पार्टिसिपेट, बहुत चीज़ नहीं जानते हम लोग के बारे में, लेकिन इन्विटेशन आता है तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको हम लोग को बचाना है, कैसे भी करके, कैसे। लेकिन कुछ 1-2 दिन पहले ही एक दो घटना, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, जिससे लगा कि नहीं, माहौल अच्छा नहीं है। हमारी झारखंड की संस्कृति को कोई आक्षेप कहीं ये नहीं होना चाहिए। उस पर हमारा किसी का भी, चाहे वो बिहार से लोग आए हैं, बंगाल से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से, सब यहाँ पे आए हैं। और मैं तो इसी में रहा हूँ, मैं तो मद्रास और बहुत दूर दूर से लोग आके देखा हूँ, लेकिन सब कोई अपनी संस्कृति को सजोते हैं। लेकिन झारखंड की जो संस्कृति, जो अस्मिता है, उसको छीण नहीं होने दिया जाए। ये हमको लगा। अभी कुछ जिला में पढ़ रहे थे कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अच्छा नहीं लगा इन द सेंस कि मतलब आदिवासी बहुत ही नरम दिल के रहते हैं। मैं काम किया हूँ अंदर में, हमको तो नहीं लगता वैसे नरम दिल का, लेकिन उसको बरगलाया जा रहा है। तो ये ठीक नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार बने, झारखंड की संस्कृतियाँ छूट रहे हैं, यही मेरी कामना है। सुना आपने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके जब हमसे बातचीत किए तो उन्होंने अपने मुद्दे बताए। इन मुद्दों में यदि बात की जाए तो महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और समाज का विकास, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। इन मुद्दों को मन में रखकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं मतदान करने के लिए। लेकिन इन मुद्दों का जो यदि बात की जाए तो 23 नवंबर को इन जो वोटिंग की जा रही है, इसका रिजल्ट आना है। तो किनके फेवर में रिजल्ट आती है, किसकी सरकार बनती है, इसका हमें भी इंतजार है और आप भी इंतजार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।